नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जैन क्लासेस पर। अब तक जो है प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लासेस हो चुकी है और काफ़ी अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन और जो है अच्छे टाइप के क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आज की वीडियो जो है पार्ट 3 लेके आए हैं और पार्ट 3 के अंदर भी कुछ जो है अब तीन अच्छे टाइप के बारे में आज भी बात करेंगे। ये 3 एग्जाम में कौन से अच्छे टाइप है जो एग्जाम में आते हैं, उनके क्वेश्चन आपको किस तरह से जो है लगाने हैं। ठीक है, बिना देर के शुरू करते हैं। आज का जो है पहला टाइप कौन सा है देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग समझेंगे कि जो है टाइप को किस तरह से सोल्व करना है। थ्योरेटिकल होगा तो मैं आपको थ्योरेटिकल भी बताऊंगा, उसके बाद में उसको शॉर्ट में कैसे करना है वो भी अपन बारे में बात करेंगे, है ना। देखते हैं, इधर देखो। तो टाइप 6 के बारे में बात करते हैं। 5 टाइप जो है हम पढ़ चुके हैं पहले। ये अब 6 टाइप का क्वेश्चन है ना। देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरे खरीद कर 10 रुपए में 11 संतरे खरीद रहा है वो, और 11 रुपए में 10 संतरे बेचता है, तो इस लेन देन में उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। अब हमारे पास दिया ऐसा है हमारे पास कि कोई व्यक्ति जो है वो 10 रुपए में 11 संतरे खरीद रहा है और 11 रुपए में 10 संतरे बेच रहा है, तो अब उसको लाभ हो गया हानि होगी, हमें ये चीज देखनी है। तो अब डायरेक्ट हम ये नहीं देख सकते कि यहाँ से पता नहीं चलेगा कि कैसे लाभ हो रहा है, उसको हानि होगी क्या होगा। तो निकालने की कोशिश करते हैं कैसे निकलेगा। पहले थ्योरेटिकल देखते हैं इसको कि कैसे जो है वास्तव में क्वेश्चन होना चाहिए, कैसे होगा। फिर इसको मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ, शॉर्ट में जो है हम इसको किस तरह से कर पाएंगे। पहले देखते हैं कि समझते हैं इसका जो है कंसेप्ट क्या चीज है, इसका कंसेप्ट क्या होगा। तो देखो क्या बोल रहा है कि 10 रुपए में 11 संतरे खरीद रहा है कोई कोई व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है कि आपके पास जो है 10 रुपए के अंदर जो है उसके पास कितने संतरे खरीद रहा है, जो है 11 संतरे जो है वो खरीदता है। इसको उल्टा लिखते हैं ना, सही रहेगा, है ना। यूं लिख लेते हैं 11 संतरों के लिए जो है 11 संतरे, ठीक है, जो है उसको कितने रुपए के अंदर जो है खरीद रहा है। ये खरीद रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सीपी हुआ, है ना। तो 11 संतरों की अगर बात करें, 11 संतरों का सीपी लिख देते हैं। 11 संतरों की बात करें, 11 संतरों का सीपी निकालें, क्रय मूल्य, ठीक है, तो कितना है, 10 रुपए है। यहां से ये पता चल रहा है हमें, ठीक है। और आगे क्या, यहाँ पर क्या लिख रखा है कि 11 रुपए में 10 संतरे बेचता है, तो 11 रुपए में 10 संतरे बेच रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो 10 संतरे जो है 10 संतरे का जो है एसपी बेच रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एसपी जो है वो कितना है, 11 रुपए है। अब आपको ये नहीं, अब हम यहाँ से ये पता नहीं लगा सकते कि जो है अगर आप जो देखोगे सीपी जो है वो कम है और एसपी जो है ज्यादा है, इसको लाभ हो रहा है, ऐसा नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संतरों की संख्या भी कम है, यहाँ पर 11 संतरे खरीदे थे, यहाँ पर बेचे उसने 10 है, तो ऐसा नहीं। तो अगर हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हमें कोई चीज, तो हमें कब पता चलेगा, जब हमारे पास इक्वल क्वांटिटी होगा। मैंने इतने संतरे इतने में खरीदे और इतने संतरे मैंने इतने में बेचे, तब तो मुझे पता चलेगा ना मेरा लाभ कितना हो रहा है। अगर हो सकता है जो है मुझे इसमें ये एक जो है 11 एक ज्यादा है, इसमें एक कम है, मुझे पता नहीं चल रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, अगर संतरों की क्वांटिटी अगर मैं इक्वल कर दूं कि मैंने 50 संतरे इतने रुपए में खरीदे और 50 संतरे मैंने इतने रुपए में बेचे, तब तो मुझे पता चल पाएगा ना कि मुझे लाभ हो रहा है हानि हो रही है, तब हम पता कर सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो उसको एक्चुअल करने के लिए ये होता है कि अगर यहाँ पर 11 संतरे जो है 11 संतरे मतलब उसने जो है खरीदे हैं, उसको कितने 10 रुपए उसने खरीदे और 10 संतरे उसने जो है 11 रुपए के अंदर जो है वो बेच रहा है। प्रॉफिट, अब अगर हमको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, यहाँ से प्रॉफिट हो ही रहा है, पता है 11 संतरे जो उसने क्या है 10 रुपए में 11 खरीदे 10 रुपए में और बेच रहा है 10 कितने रुपए में, 11 रुपए में, तो यहाँ से तो उसको प्रॉफिट हो ही रहा है, हमें पता चल गया। अब एक्चुअल प्रॉफिट हो कितना रहा है कैसे निकालेंगे, संतरों की क्वांटिटी हमें क्या करनी होगी, इक्वल करनी होगी, बराबर करनी होगी। बराबर करते हैं, अगर इसने 11 संतरे खरीदे, ठीक है, और इधर 10 खरीदे हैं, तो इन दोनों को बराबर करना है, तो ऐसी संख्या लेनी है ताकि ये जो है आपस में इक्वल हो जाए। तो कोई ऐसी संख्या है कि जिनको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों संख्या बराबर हो जाए, तो यहाँ पर तो हमें ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये जो है हमें प्राइम नंबर मिल रहा है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं होगी। तो आप क्या करोगे कि अगर इस वाली संख्या को मैं कर दूं 10 से मल्टीप्लाई, इसको कर दूं 11 से मल्टीप्लाई, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बराबर। तो अगर हम यहाँ ऐसा ऐसा सिस्टम कर दें कि इसको मल्टीप्लाई बाय जो है क्या कर दें 10 कर दें और इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें 11 कर दें, तो इधर भी 110 संतरे हो जाएंगे। अब आपके पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे संतरे, कितने हो जाएंगे 100 जो है 10 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी जो है आपके पास संतरे कितने हो जाएंगे 110 संतरे हो जाएंगे। अब दोनों ही जगह संतरों की संख्या कितनी 110 है, यहाँ पर भी कितनी 110 है, लेकिन जो काम हमने इधर किया है वो काम मैथ्स में इधर भी करना जरूरी, तब इक्वल चीज होती है। अगर यहाँ हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा, और 10 से मल्टीप्लाई जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 रुपीज हो जाएगा। क्या होगा 100, मतलब उसने 110 संतरे जो है वो 100 रुपए में खरीदे, ठीक है। उसका मतलब उसका सीपी जो है वो कितना 100 रुपए हुआ। और इसने अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 11 से, वापस यहाँ पर 11 से हमने किया था,
तो 11 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। जब 11 से मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास यहाँ 121 आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हुआ, तो हमें पता चला 110 संतरे जो हैं उसने 100 रुपए में खरीदे, ठीक है। तो उसका 110 संतरों का सीपी अगर हम चाहें यहाँ पर, तो 110 जो है संतरों का सीपी अगर लिखूं मैं, तो वो कितना है मेरे पास में, कितना रुपए है हमारे पास में, 100 रुपए, ठीक है। और 110 जो है वही संतरों का जो है हमारे पास में एसपी की बात करें का एसपी, वो हमारे पास कितना आया, वो हमारे पास आ रहा है 121। ये चीज है। अब आप देखो आपके पास में सीपी ये रहा, एसपी ये रहा, आपका पास जो एसपी ज्यादा सीपी कम, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो सीधा सीधा इसको क्या हुआ है, यहाँ पर जो है इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर इसको लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो हम निकाल देते हैं प्रॉफिट कितना होगा हमारे पास में। तो प्रॉफिट आपको पता है कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, पहले बात कर चुके हैं पहले वीडियो में। तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 121 माइनस आप 100 कर लोगे, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, है ना। तो आपने जो है आपको प्रॉफिट कितना आ गया, 21 रुपए का प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या चाहिए, देखो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, लाभ है तो लाभ परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, ऊपर तो रखते हैं प्रॉफिट, नीचे क्या होता है सीपी इंटू क्या करते हैं 100। पहले भी इस चीज पे बात हो चुकी है ना। ये फॉर्मूला हमारे पास है, 1% लाभ प्रतिशत निकालना है आपको, ऊपर लाभ नीचे क्रय मूल्य, और क्या करना है इंटू 100 करना होगा, बस निकाल लो। आपको प्रॉफिट परसेंटेज जो है यहाँ से आपके पास में निकल के आपके पास देगा। प्रॉफिट कितने का हुआ, 21 रुपए का प्रॉफिट आपके पास हुआ। सीपी जो था आपको कितना था, 100 रुपए का, कितना था 100 रुपए। यहाँ से हमारे पास सीपी कितना है 100, तो यहाँ पर आपके पास में इंटू क्या कर लोगे आप 100 कर लोगे, बस 100 से 100 एक कैंसिल हो गया। तो आपका प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कितना चुका है 21%। बस ये इस क्वेश्चन को करने का जो है एक्चुअल तरीका ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। 21% वाला जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा, वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो एक्चुअल में क्वेश्चन होगा इस तरह से, एक्चुअल में क्वेश्चन जो है वो इस तरह से होगा कि हमें जो है जो भी चीज हमें यहाँ दे रखी है उसकी क्वांटिटी हमें इक्वल करनी होगी, तभी हम एक्चुअल में बता पाएंगे हमें कितने रुपए का जो है प्रॉफिट हुआ है या कितने रुपए का लाभ हुआ है। यहाँ से देख के हमें पहले से केवल 11 संतरों में 10 रुपए का, 10 में 11 का, उससे यूनिक आप सीपी 10 मान ले, यहाँ पर 11 मान लें, फिर 1 का प्रॉफिट निकाल के और उससे आप निकाल लें क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या होगा, देखो 1/10 करोगे, काटोगे 10 से, आपका आंसर 10% आएगा। 10% आंसर गलत, जबकि आंसर कितना आ रहा है 21% आ रहा है। डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, है ना। तो क्वांटिटी इक्वल करनी जरूरी होगी, क्या करना होगा, क्वांटिटी को इक्वल करना जरूरी है, तब ये क्वेश्चन होगा। अब ये हमने जो है इसको इस तरह से किया, ठीक है। अब अगर मैं चाहे इसको तो फटाफट से शॉर्ट में भी कर सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन को हमें करने में इतना जो है ऐसा करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। एक्चुअल तरीका है, कंसेप्ट ऐसा ही है ना, ऐसा ही करना होगा तो हमें एक्चुअल में पता चलता है। लेकिन हम इसको चाहे तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं, और शॉर्ट में कैसे करते हैं अब वो सीखते हैं तरीका, कैसे शॉर्ट ट्रिक से जो है इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। तो मैं इधर जो है वापस अपन जो है बात कर लेते हैं, इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें एग्जाम के लिए जो है इसको कैसे करना है, तो जब भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन आएगा ये हम यहाँ शॉर्ट ट्रिक करने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे होगा ये आराम से, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये लिखना है कि एक तरफ जो है आप सीधा सीधा करना है, एक तरफ आप लिख लो वस्तु, बस ये ध्यान रख लो, एक तरफ वस्तु लिखना है आपको और एक तरफ आप लिख लो रुपए, बस ये इतना सा लिख लो, बस आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। कितना है यहाँ पर 10 रुपए में 11 संतरे खरीद कर, संतरे कितने 11 है ना, वस्तु इधर लिखनी है 11, रुपए कितने 10, बस यहाँ लिख दो। उसके बाद में 11 रुपए में जो है 10 संतरे बेचता है, तो 11 रुपए में कितने, देखो यहाँ पर रुपए इधर लिखने और संतरे देखने, तो 10 संतरे यहाँ आएंगे और 11 रुपए जो है आपको यहाँ लिखने, बस ये कर लो आप सीधा सा काम। उसके बाद में कुछ नहीं करना है, ये जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई इससे करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई वाला आपको सिस्टम करना है सीधा सा हमेशा जो है। अब ऐसा प्रॉफिट होगा लॉस क्या होगा, तो आप जब भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको हमेशा इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, मैं बना देता हूँ, ये इन दोनों का जो है आपको मल्टीप्लाई जब भी करोगे वो आपको एसपी मिलेगा, क्या मिलेगा एसपी। तो ये अगर आपका एसपी है और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आप करोगे तो वो आपको देगा सीपी, क्या देगा सीपी, हमेशा ऐसे ही होगा। अब अगर आपको देख लो, अगर आपका एसपी ज्यादा है और ठीक है और आपका सीपी कम है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आपके पास में आपको पता है कि आपके पास जो है एसपी हमारा सीपी ज्यादा है तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, सीधी सी बात। तो आपको अगर इनके मल्टीप्लाई करनी है ये वाली और ये वाली, अगर आपको अगर ये वाला अगर मान का हमारा ये ज्यादा आ रहा है तो आप यहाँ माइनस में आएगा, और माइनस जब भी आंसर आएगा तो आपको हानि आंसर देना है, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं उनमें आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलता है, हानि हमेशा नहीं मिलती है ना। तो प्रॉफिट मिलेगा, इसमें प्रॉफिट निकालो। वैसे भी आपको यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 10 को 10 से करना है, तो आपके पास में ये ज्यादा होगा और यहाँ पर ये कम होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करना होगा, 11 × 11 करना है आपको,
इधर ये मल्टीप्लाई माइनस करना है, ठीक है, यहाँ 10 into 10 हो जाएगा। और नीचे जो है, नीचे आपको पता है जो हमारे पास में ये करेंगे तो नीचे आपको पता है नीचे हमेशा क्या आएगा सीपी, तो नीचे आपको क्या करना है 10 into 10 हमेशा नीचे वाली ये वाली वैल्यू जो है सीपी वाली वैल्यू आपको हमेशा क्या करनी है नीचे रखनी, ठीक है। इंटू क्या कर लेंगे इसको हम जो है 100 कर लोगे, है ना, ये हो जाएगा। चलो अब आप निकाल लो, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते, क्या होगा हमारे पास में 121 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 100, नीचे क्या आएगा वापस 100 आ जाएगा, और यहाँ इंटू कितना है मेरे पास में 100 है, बस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 121 में से आप 100 माइनस कर लोगे, आपका प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा 21% आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो ये था इसको करने का शॉर्ट ट्रिक, बस इतने से में आपको काम हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक तरफ आपको लिखनी है वस्तु, एक तरफ आपको लिखना रुपए, ये जब मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, तो ये आपको दे देगा एसपी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा सीपी। और अगर आपको एसपी माइनस सीपी करना है, नीचे क्या आता है आप जानते हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, लॉस परसेंट, तो हमेशा ये वाला जो पोर्शन है वो सीपी वाला पोर्शन नीचे लिखना है, इंटू 100 कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे करना है, कंसेप्चुअल करेंगे तो ये चीज हमारे पास ऐसे आएगी, और डायरेक्ट करेंगे तो चीज ऐसे आएगी। एग्जाम में आपको ये अटेंड करना है, बाकी सीखना है आपको, तो आपको ये भी चीज आनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये आ गया, देखो 5 रुपए में 6 नग, 5 रुपए में 6 नग, अब 6 नग कुछ भी कोई वस्तु हो सकती, कोई भी जो ना बारे में 5 रुपए में 6 नग के मूल्य पर खरीदी गई, यहाँ पर खरीदी गई है, ठीक है, वस्तुओं को 6 रुपए में 5 नग के भाव पर, ठीक है, बेचने पर होने वाला जो है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो इसमें लिख रखा, साफ साफ लिख रखा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हमेशा क्या इन क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा, लाभ ही मिलेगा, तो निकालना है लाभ। अब देखो अगर हम यहाँ बात की जाए तो वापस देखो क्या करें कि 6 नग जो है वो कितने रुपए में, अगर 6 नग जो है आपको यहाँ कितने रुपए में बेच रहे हो, 6 नग के जो है 6 नग का आपका जो है वो कितना है सीपी खरीद कर कितना दे रखा है, वो कितना रुपए दे आपके पास में, वो है मेरे पास में 5 रुपए, कितना है 5। इस तरह से आपके पास में क्या है कि वस्तुओं को 6 रुपए में 5 के नग के भाव पर बेचने पर कितना है 5 नग बेच रहे हो आप इस बार। अब आपके पास नग कितने हैं 5 का जो है एसपी बेच रहे हो, वो कितना रुपए 6 रुपए। अब आपको पता चल रहा है प्रॉफिट तो देखो ऐसे हो ही रहा है कि आपने 6 खरीदे थे 5 रुपए दिए, तो 5 बेच रहे हो और 6 रुपए कमा रहे हो, तो प्रॉफिट तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ से सीपी और एसपी सीधा सीधा काम नहीं करेगा, ये यहाँ से सीधा सीधा और एसपी और ये काम नहीं करेगा 5 जगह। हमें अगर इसको बराबर करना है तो हमें इसको क्वांटिटी इक्वल करनी होगी, तो क्वांटिटी इक्वल करेंगे तो आपको सीधा तरीका बता रखा है मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो कोई ऐसा नंबर हमारे पास नहीं है अभी जो क्या कर ले कि अगर इसको या इसको मल्टीप्लाई करने पर ये 6 है ये 5 है, कोई संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 बन जाए, नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको 5 से और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपना काम करेंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 5, इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 6 करोगे, तो यहाँ पर कितना जाएगा आपके पास में 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास कितना हो जाएगा 30। तो अब दोनों जगह बात हो रही है 30 नग, यहाँ पर भी कितने हो गए 30 नग, दोनों जगह 30 हो गया। अगर यहाँ आपने मल्टीप्लाई बाय 5 किया है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, और यहाँ आपने मल्टीप्लाई बाय 6 किया है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पर कितने रुपीस होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके पास कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपको उसमें 36, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है, आपने देखो आपका जो है ये सीपी जो है वो कितना है 25 और एसपी कितना है 36 है, सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट निकाल लोगे आपके पास में प्रॉफिट कितना हमारे पास में 36 माइनस आप क्या कर लोगे 25 कर लोगे, ठीक है। कितना जाएगा 11 रुपए जो है वो क्या हो गया आपका जो है प्रॉफिट हो गया। तो 11 रुपए का आपके पास प्रॉफिट हो रहा है। अब आज प्रॉफिट का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, प्रॉफिट से क्या निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। ऊपर तो आएगा 11, ठीक है, नीचे क्या होगा सीपी, सीपी कितना 25 रख देंगे, ठीक है, इंटू कितना कर लेंगे, इंटू कर लोगे आप 100, 25 से काटोगे 25 चौक 100, 4 बार कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 44 आ जाएगा, ठीक है। तो 44% जो है वो क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा, क्या होगा 44% जो है वो हमारा क्या है आंसर है। तो ये क्वेश्चन एक तो होगा इस तरह से, ऐसा वैसा अगर आप सीख सकते हो उसको, अगर भूल जाओ ना तो इस तरह से क्वांटिटी इक्वल करके आप करोगे तो वैसे कभी गलत नहीं होगा। यहाँ से शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं, इसको शॉर्ट में जो है मैं अभी मैंने आपको तरीका बताया था कैसे निकालना है, सीधा सीधा तरीका जो है, एक तरफ आपको लिखनी है क्वांटिटी, ठीक है, और एक तरफ आपको लिखना है जो है वो, एक तरफ क्वांटिटी लिख लो, एक तरफ आपको जो है रुपीज लिखना, अमाउंट लिखना है ना। तो क्वांटिटी हमारे पास कितनी है कि 6 नग थे आपके पास में, वो आपने कितने में 5 रुपए में बेचे थे हमने, फिर हमने क्या किया कि हमने 5 नग थे उनके, हमने उसको कितने में बेचा, कितने में 6 रुपए में हमने उसको बेचा, ये खरीदा था या बेचा था,
ठीक है। ये वाला जो है आपको क्या दे देगा मल्टीप्लाई इनको एसपी, ठीक है। ये आपको मल्टीप्लाई क्या देगा आपको सीपी। बस ये ध्यान रखना है आपको, डायरेक्ट भी निकाल लो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है निकाल लो, ठीक है। कैसे निकलेगा प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या होगा एसपी में से सीपी माइनस करना होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है पहले, इन दोनों का क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करो क्या होगा 6 × 6, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या होगा 6 × 6 जो है आपको करना है माइनस 5 × क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। नीचे क्या कर लोगे, नीचे हमेशा क्या आता है आपको पता ही, नीचे हमेशा हमने क्या लिखना है, नीचे हमें सीपी लिखना है, 5 × क्या लिख दोगे आप 5 लिख दोगे, मल्टीप्लाई भाई कर दोगे, परसेंटेज में चेंज करना है इसलिए भाई 100 कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आप इसको जो है 25 से कट भी जाएगा, 25 चौक 100 4 बार वैसे कैंसिल भी हो जाएगा इधर से, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इधर हमारे पास कितना हो गया 36 माइनस 25, ठीक है। और यहाँ इंटू आपके पास में क्या होगा 4 होगा। अभी हमने किया इसको क्या आएगा 11 इंटू 4 होगा, और वापस ये जो है 44 जो है 44 जो है परसेंटेज आ जाएगा, हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो अभी हमने किया तभी 44 आया, उस वाले तरीके से करेंगे तब भी क्या आएगा 44 आएगा। दोनों ही तरीके जो है आपके पास हैं, आप कौन सा जो है अप्रोच लगाते हो वो आपके लिए देखना, एग्जाम में आता है तो आपको ये तरीका यूज करना है, बाकी आपको ये करना है। अब मैंने आपको ये सिखा दिया ऐसे करना है, एग्जाम में इससे करना है। अब अपन सारे क्वेश्चन जो है इसी से करेंगे, है ना। फटाफट फटाफट आंसर निकालना है, इसी चीज से जो है काम हो जाएगा, है ना। दोनों तरीके से आप ये वाला तरीका आप लगाओगे, अब ये वाला मैं लगाऊंगा शॉर्ट ट्रिक वाला, अब इसी से काम करना है। एग्जाम में हमें जो अप्रोच यूज करना है उसी से अब काम करेंगे, ठीक है। चलो कोई व्यक्ति 16 रुपए में जो है 9 पेन खरीद, अब सीधे सीधे लिख रहा हूं मैं, क्वांटिटी लिखूंगा यहाँ पर, ये क्वांटिटी इधर आपका जो है अमाउंट रुपए में लिख दूंगा, है ना। तो क्या है कोई व्यक्ति 16 रुपए में 9 पेन खरीद कर, तो इधर जो है 9 पेन, पेन की संख्या कितनी 9, रुपए कितने 16, सीधे सीधे, है ना। खरीद कर 20 रुपए में 11 के भाव से बेचता है, तो 20 रुपए में 11 के भाव से, तो रुपए कितने 20, भाव कितने क्या बेच रहा है 11 के भाव से जो है वो बेच रहा है। बस कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपको निकालना है। इन दोनों इनका मल्टीप्लाई जो है आपको क्या दे देगा यहाँ पर, ये जो है आपको मिल जाएगा ये आपका सीपी और ये आपको दे देगा एसपी। बस ऐसे ही होगा हमेशा, है ना। तो बस निकाल लो, हमेशा लाभ या हानि हुई तो देखो आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो है इसको इससे मल्टीप्लाई 180 आएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई का आपको देखोगे तो 176 आएगा, तो ये ज्यादा होगा वैसे दिख रहा है आपको, तो एसपी तो प्रॉफिट होगा, मैंने बोला ही वैसे प्रॉफिट होता है। कैसे निकालना, पहले पहले अगर आप चाहो तो पहले प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, अगर किसी को डाइट के करने में दिक्कत आ रही है ना, तो पहले कोई प्रॉफिट भी निकाल सकता है कि यहाँ से मैं पहले प्रॉफिट निकाल लूं, तो आप पहले प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी निकालना है पहले, तो एसपी कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से सीधे सीधे एसपी की बात की जाए तो इनका मल्टीप्लाई एसपी होगा, तो इनका मल्टीप्लाई एसपी कर लोगे 9 इंटू क्या होगा 20, और माइनस कर लोगे आपके पास में क्या होगा 11 इंटू क्या करोगे आप 16 करोगे, है ना। ये सब प्रॉफिट निकलेगा, तो प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास में, इन 9 दूनी 18 180 हो जाएगा, माइनस 11 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक सब जानते हैं, सबके लिए बताया गया। इधर वाली संख्या जो है उधर लिखनी है, इधर वाली संख्या इधर लिखनी है, बीच में इन दोनों को प्लस करके लिखना है, इनको मल्टीप्लाई 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक है। 3 संख्या होंगे तो फिर प्लस को आगे कैरी करते जाएंगे, ठीक है। तो इधर तो आ जाएगा 1 7 और 6 ये हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास में 180 में से घटा दोगे 4, तो 4 रुपए का जो है प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, यहाँ से ऊपर प्रॉफिट रख दोगे, प्रॉफिट कितना 4 रुपए का। सीपी कितना बताया था मैंने आपको, सीपी कौन सा होगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो सीपी है, तो सीपी कितना आपको इसमें 11 इंटू क्या है 16, वो हमारा सीपी है, इंटू आपको क्या करना होगा 100 करना होगा, ठीक है। 4 से इसको काट सकते हैं अपन, ठीक है, 4 बार ये चला जाएगा और 4 से कट जाएगा 25 बार, ठीक है। 25/11 आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है 25/11। ऑप्शन में जो है 25/11 नहीं है, और ऑप्शन जो है ये भी बने हुए हैं, तो ये क्या है जैसे 2 से 3/3 वाला ये ऑप्शन इस तरह का ऑप्शन है, जैसे ये वाला ऑप्शन है ना, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ से 23 नहीं है, ये ऐसा लिखा है हमारे पास में 2 से जो है 3/11 ऐसा ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन भी जो है वो 2 से 3/11 इस तरह का ऑप्शन होगा, ठीक है। ये 3 से 2/11 और ये 3 से 2/11। अब इसको सोल्व कर लेते क्या होगा, 11 से आप जो है इसको लिखोगे तो 11 जो है 11 दूनी 22 हो जाएंगे, 2 बार चला जाएगा 3 बचेंगे, कितने बचेंगे 3, 25 है ना 22, 11 दूनी 22, 3 बचेंगे, नीचे कितना आएगा 11 आएगा, ये प्रतिशत में आएगा मेरे पास। 2 से 3/11 वाला जो है वो ऑप्शन सही होगा। 2 से 3/11 आप देख ले कौन सा है, 2 से 3/11 ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन जो है आराम से इजी गोइंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। एक फल विक्रेता ने जो है ना 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे,
अब बस एक तरफ जो है आपके पास में केले हैं, क्वांटिटी जो है केले, और उधर जो है आपके पास में क्या आ जाएगा, रुपया आ जाएगा। तो केले कितने हैं जो आपके पास 15 रुपए के 6 की दर से है, इसका मतलब 6 केले जो है 15 रुपए के अंदर उसने खरीदने वाला ऊपर लिखना है, आपको ध्यान रखना है, नहीं तो ये उल्टा हो जाएगा सिस्टम। जब भी आप वो क्लिक करोगे ना तो ये सीपी वाला सिस्टम जो खरीद कर वो वाला ऊपर रखना है आपको, ये वाली वैल्यू ऊपर लिखनी है। उसके बाद में अगर ये लाइन वो पहले दे दे ये बाद में दे दे तो भी आपको उल्टा लिखना है, इस वाली लाइन वाली खरीदने वाली लाइन को पहले लिखना है और बेचने वाली लाइन को नीचे लिखना है, तब वो सीपी और एसपी वाला सिस्टम काम करेगा, है ना, ये ध्यान रखना है। खरीद कर 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, तो 4 जो है केले जो है वो कितने बेच रहा है, वो 12 रुपए के अंदर जो है वो बेच रहा है, ठीक है। वैसे तो उससे लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है उसको, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बस आपको हो जाएगा, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट निकाल लूं आराम से। प्रॉफिट क्या होगा आपके पास में, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 12 माइनस इधर से आप कर लोगे, ये आपको 4 इंटू 15 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया प्रॉफिट 72 माइनस, और यहाँ हो जाएगा आपको उसमें 60, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कितने का मिल गया आपको प्रॉफिट जो है 12 रुपए का प्रॉफिट जो है आपको यहाँ से मिल रहा है। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 12। अब आप चलोगे आगे तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो कुछ नहीं है 12 का प्रॉफिट है, और आपको नीचे लिखना है सीपी, आपको ध्यान रखना है सीपी ये वाला है यहाँ से, तो 60 इंटू क्या कर लोगे आप 100 कर लोगे, ठीक है। 5 से कटता है 12 60 सीधा कट जाएगा, 5 से इसको काट लोगे 20 बार कट जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया आपके पास में 20%। ये क्या होगा हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार अगर तरीका सेट हो जाएगा आपका, करोगे बार बार प्रैक्टिस, और भी क्वेश्चन आपके पास हो आप लगाइए, किसी भी तरीका यूज कीजिए, आपको लगाना है क्वेश्चन, हो जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या है हमारे पास में। तो ये जो था आपने 4-5 क्वेश्चन हमने देखे एक टाइप से हमने, कि जो है अपने पास में कैसे क्या चीज दे रखी हो और कैसे क्या निकालना है हमारे पास में, है ना, कि इतने वस्तु का जो है इसकी दर से इतना बेचें, इसकी दर से अगर इतना बेचें तो प्रॉफिट या जो है लॉस क्या होगा हमारे लिए, है ना। ये वाला क्वेश्चन हमने देखा। अब टाइप नंबर 7 के बारे में बात करते हैं, 7वां टाइप पढ़ने जा रहे हैं। 7वां टाइप क्या है, क्वेश्चन लेते हैं फिर देखते हैं 7वां टाइप जो है वो कैसा है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसा आया कि 60 केले जो है वो ये 210 रुपए के, 60 केले 210 रुपए के बेचने पर एक विक्रेता को 30% की जो है वो हानि होती है ना, और 20 हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए 180 रुपए में कितने केले बेचे जाएं, ऐसा क्वेश्चन आया। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है दो चीजें देखो आपके पास में, 60 केले हैं यहाँ पर 210 रुपए में बेचने पर 30% की हानि जो है होती है, तो देखो इसमें 3 चीजें आई, एक तो केलों की संख्या आ गई, यहाँ पर पैसे आ गए कि बेचने पर कितने पैसे जो है उसको मिल रहा है ना, और उसको हानि हो रही है, हानि या लाभ मिल रहा है। इधर भी वापस देखो 20% का लाभ चाहिए, अब भी लाभ पहले 30% हानि थी, उसको 20% लाभ कमाना है, ठीक है। कमाने 180 रुपए में, पहले 210 में 60 केले थे, तो 180 रुपए में कितने केले बेचे जाए, 180 रुपए में कितने केले वो बेचे, ठीक है, ताकि उसको 20% का लाभ हो। ऐसा क्वेश्चन जब भी आया तो इक्वल क्वांटिटी वाला क्वेश्चन है, इक्वल क्वांटिटी वाली चीजें लगानी है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर्मूला क्या लगाना है कि आपको ऊपर तो रखना है रुपए रखना है, नीचे आपको यहाँ लिखनी है वस्तु रख लो, मतलब एम कुछ भी जो आपको क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आपको यहाँ रखनी है, मतलब आपको यहाँ वस्तु जो भी दे रखी है वस्तुओं की संख्या आपको यहाँ लिखनी है, वस्तुओं, तो इसको एक बार से यहाँ आपको क्या करनी है कि इसके नीचे जो है आपको वस्तुओं की संख्या करनी है, वस्तुएं जो भी हैं, वस्तु कुछ भी हो सकती है, कि संख्या जो है वो आपको यहाँ लिखनी है, और इस वस्तु की संख्या को जो है अपन एक संख्या ले लेते हैं कि आपको हमेशा इसको अपन x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x मान लेंगे, आपको यहाँ इनटू नीचे ही आपको करना है इसी में, है ना, कि 100 जो है प्लस माइनस r लिख रहा हूं मैं, इधर क्या लिखूंगा 100 प्लस माइनस r, ये आप इधर लिखोगे, तो 100 प्लस माइनस r इधर आप करोगे, तो प्लस का मतलब कब, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस r करना है, और अगर आपके पास में अगर माइनस आर कब करना है, अगर आपके पास में हानि हो रही है तो माइनस आर, मतलब जो भी आपकी रेट दे रखी है, जो आपको दर दे रखी है, ठीक है, जो प्रतिशत में हानि दे रखी है, वो आपको यहाँ पर प्लस माइनस आर वाली करनी है, ठीक है, ये आपको एक्स लिखना है। तो ये फॉर्मूला सेम फॉर्मूला जो है, अब इधर भी इक्वल क्वांटिटी वाला है, तो इधर भी सेम चीज लिखानी है, इधर भी आप क्या करोगे, इधर वाली जो है वस्तुओं की संख्या आप इधर कर लोगे, वस्तुओं की संख्या, ठीक है, इधर भी आपको वस्तुओं की संख्या करनी है, तो इधर वाली वस्तुओं की संख्या जो है वो कितनी होगी, तो इधर वाली अगर x है तो अब इधर वाली संख्या अलग होगी, वस्तुओं की संख्या अलग होगी, तो इसको आप मान लोगे कि मैंने ये वाली इधर वाली वस्तु की संख्या कितनी है आपके पास में y है। वापस आपको यहाँ पर 100 जो है प्लस माइनस r जो भी दे रखा है वो आपको करना है, ऊपर इधर भी आपको रुपए लिखने, इधर वाले रुपए आपको कितने देखे
ये भी रुपीज है और वो भी रुपीज है। इधर किधर फर्स्ट वाली चीज में कितना दे रखा है, सेकंड वाली चीज में कितना दे रखा है। आप यहाँ एक्स है, यहाँ पर भी आप एक्स लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर दोनों बार हर तरफ क्वांटिटी बराबर नहीं आएगी, पैसे भी बराबर नहीं होंगे। ये रुपए जो आपको दे रखे हैं वो लिखना है, ये रुपए जो आपको दे रखे हैं वो लिखना है। बस ये फॉर्मूला आपके दिमाग में अगर सेट हो गया तो मुझे नहीं लग रहा कि फिर कोई समस्या आने वाली। ऐसे क्वेश्चनों को जो है चुटकियों में जो है ये सोल्व हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखें, इसको आपको ध्यान में रखना है, बस आपको काम हो जाएगा। इस फॉर्मूले पर जो है आपको ध्यान रखें, आपको काम होगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इस फॉर्मूले से करते हैं। देखो 60 केले 210 रुपए के बेचने पर, तो यहाँ फर्स्ट वाले केस के अंदर, इधर वाले केस में जो है रुपए कितने 210, तो रुपए की जगह हम लिख देंगे 210 अपॉन, यहाँ पर जो है 60 केले, वस्तु हमारे पास केले हो गए, यहाँ पर क्या वस्तु के केले, कितने केले हैं, संख्या लिखनी है 60, यहाँ 60 लिख देंगे इनटू, ठीक है। बेचने पर विक्रेता को 30% की हानि होती है, 30% की हानि हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर 100 माइनस आर करोगे, कितना आएगा 70, डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 100 माइनस क्या करोगे, 100 माइनस आर करना है, क्या करना है 30% है, 100 माइनस क्या करोगे आप, 100 माइनस 30 करोगे, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा 70 आएगा। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना आपको, है ना। मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, इक्वल कर देंगे, इधर आ जाएंगे। अब सेकंड वाले केस में जाएंगे, 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ मतलब प्लस करना है ना, ठीक है। कमाने के लिए 180 रुपए में, तो 180 रुपए में रुपए आ गए पहले, तो इधर लिख देते हैं रुपए, लिख देते हैं 180 रुपए में, ठीक है। कितने केले बेचे जाएं, तो अब यहाँ पर केलों की संख्या निकालनी थी, ये हमको वाई वाला जो फाइंड करना है। आप चाहो तो एक्स वाला कर लो, इधर वाला एक्स हो, इधर वाला वाई हो, कुछ भी भले आप यहाँ पर भी एक्स लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी वाई माना है, मैं वाई लिख देता हूँ। आप चाहो यहाँ एक्स भी लिख सकते हैं, इधर वाली संख्या हमारे पास है, एक संख्या जो नहीं है उसको आपको एक्स मान लेना, सीधा सही हुआ है, या भले आप सीधा वाई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ समझाने लिख किया तो मैं यहाँ वाई लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी आप इसको एक्स भी लिख सकते हो। और यहाँ क्या कर रहा है, 20% का लाभ है, तो आप यहाँ लाभ करोगे, 20% का लाभ दे रखा है, तो आपको 100 प्लस जो है 20 करना होगा, है ना। तो 120 आएगा, क्या आएगा 120। मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, इधर नहीं लिख रहा हूँ, है ना, तो यहाँ सीधे डायरेक्ट लिखूंगा, तो यहाँ 120 आ जाएगा। बस आप इसको सोल्व कर लो और y की जो है वैल्यू आप फाइंड कर लो, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। बस वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखो 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, और जो है आपके पास जो है इस 0 से जो है इस 0 को कैंसिल कर लेते हैं, है ना। तो 7 से 7 से कैंसिल कर लेते हैं, 7 से 21, 3 बार ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको इससे हम कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बार चला जाएगा, 2 से आप इसको कैंसिल करोगे तो इधर वाली नीचे वाली संख्या चली जाएगी, ये 6 बार कट जाएगा, है ना। और 6 से इसको काट लेंगे तो 6 3 18, ये चला जाएगा 30 बार। तो सीधा सीधा आपके पास में जो है इधर कुछ नहीं बचा है, तो y इधर आएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, तो y बराबर 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब हमारे पास जो है कितने केले जो होंगे, 30 केले जो है उसको बेचने पड़ेंगे, कितने रुपए में, 180 रुपए में। 180 रुपए के उसको कितने केले बेचने पड़ेंगे, 30 केले। तो 180 रुपए में 30 केले वो बेचेगा, ठीक है। तब जाके क्या होगा, उसको 20% का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से होगा, बस सोल्व करना है, और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, रुपए लगाने ऊपर वस्तु की संख्या लिखनी है, प्लस माइनस आर ये करना है, फॉर्मूला लगाना है, सोल्व करना है। बस अगर आप फॉर्मूला आपको याद है तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत आने वाली है। देखते हैं क्वेश्चन इस पर क्या है आगे वाला, है ना। 150 रुपए में, ठीक है, 30 वस्तु बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। ऐसे ही 30 वस्तुओं को 20% का लाभ कमाने के लिए कितने का बेचे, कितने का बेचे, इसमें मतलब इस बार हमारे पास जो है इस बार पैसे निकालने हैं, क्या निकालने, रुपए निकालने। एक साइड के रुपए दे रखे ना आपको, देखो हमारे पास में क्या फॉर्मूला था, रुपए लगाना है, यहाँ पर एक्स था इंटू यहाँ पर क्या था हमारे पास प्लस माइनस, जो भी यहाँ पर प्लस माइनस और आर, आप इस छोटे रूप में ऐसे ऐसे याद रख लो इसको, है ना। इधर भी हमारे पास में क्या है, रुपीज है, और इधर हमारे पास में वाई लिखा था हमने, इंटू जो है यहाँ पर वापस हमारे पास में क्या है 100 प्लस माइनस आर था। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस करेंगे और काम होगा। इधर वाले रुपए कितने दे रखे हैं, 150 दे रखे हैं, लिख लेते हैं अपॉन एक्स, यहाँ पर कितनी वस्तु है 30 वस्तु, ठीक है। तो यहाँ वस्तु की संख्या 30 हो गई, इंटू क्या है यहाँ पर 25% की हानि, 25% की हानि मतलब 100 माइनस आप क्या कर लोगे 25 कर लोगे, 75 आएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी इसमें हमें चाहिए, देखो ऐसी 30 वस्तुओं को 20% का लाभ करने के लिए कितने का बेचे, इस बार आपको रुपए निकालने हैं, तो रुपए की आपको वैल्यू निकालनी है, माने की जो है ये फाइंड करने हैं, रुपए के जो है आपको निकालने, कितने हैं हमारे पास में 30 वस्तुएं, ठीक है। 30 वस्तु थी और 30 वस्तु को जो है ना ये, और 20% का लाभ है, इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। चलो सोल्व कर लेते हैं। तो 30 से 30 को सीधे आप कैंसिल कर ही दो, ठीक है। और क्या करना है 15, ये जो है ना इसको 15 से कर, तो 5 बार ये कट जाएगा 15 में 75, और जो है आपके पास में ये कट जाएगा आपके पास में 10 बार, 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, ठीक है। बस आपको रुपए निकालने, तो 120 जो इधर चले जाएंगे, तो आपको रुपए जो है वो कितने देंगे, रुपए आपके पास में 2 इंटू हमारे पास 120 है, कितना हो जाएगा 240, क्या होगा 240 जो है वो आपके पास क्या होगा 240 रुपए में जो है आपको
बेचने होंगे। कितने रुपए में? तो ऐसे 30 वस्तुओं को 20% का लाभ कमाना है आपको, तो आप कितने में बेचोगे? 240 रुपए में जो है आप इनको बेचोगे। 240 रुपए जो है वो क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बस इस तरह से करना है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला अगर आपको पास में है तो मुझे लग रहा है कोई समस्या आने वाली है, बस इसको ध्यान रखें फॉर्मूले। आगे चलते हैं कि 600 रुपए में 50 वस्तु बेची गई, 20% का लाभ हुआ, इस बार 20% का लाभ हो रहा है। 480 रुपए में 80 वस्तु बेचने पर कितने परसेंट की हानि होगी? हानि हमसे पूछिए, निकालनी है, हानि कितने परसेंट की होगी। फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगाएंगे? आप लिखोगे यहाँ पर 100, यहाँ आपके पास फॉर्मूला आपने लगे रखा x इंटू क्या करते हो आप 100 प्लस माइनस r। आप लिखो बार बार फॉर्मूले को, तभी आपके दिमाग में जो है ये रहेगा, सेट होगा। चीजें बार बार लिखने पर ही जो है होती है काम में, है ना। तो 100 और प्लस माइनस जो है r आपको लगाना है, प्लस r और माइनस r आपको ध्यान रखना है कब करना है ना। चलो आगे चलते हैं। तो इस वाले में कितने 600 रुपए, तो यहाँ लिख देते हैं 600 अपॉन कितनी 50 वस्तुएं, तो ये 50 लिख देते हैं। बेचने पर क्या हुआ? बेचिंग और 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ है, इसका मतलब 100 प्लस r करो 120 हो जाएगा। इधर कितना है 480 रुपए में, इस बार ये 480 लिखे हमने, ठीक है। कितनी 80 वस्तुएं बेचने पर, ठीक है, 80 वस्तुएं जो है बेचने पर क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत की हानि होगी? हानि की बात कर रहा है तो आपको 100 माइनस r लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है? 100 माइनस r लिखना है। डायरेक्ट यहाँ पर r नहीं लिखेंगे, कोई सही वैल्यू नहीं लिखेंगे, हानि है इसका मतलब 100 माइनस r ही लिखना है, तभी आंसर आपके पास मिलेगा, वरना आंसर नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है ना। तो 100 माइनस r आपको यहाँ करना होगा। बस सोल्व कर लेते हैं, हमारा काम जो है इजी हो जाएगा। 0 से 0 यहाँ कैंसिल कर लो, ये 2 0 से जो है 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 6 से कट जाएगा, 2 टाइम 2 टाइम चला जाएगा, और जो है यहाँ से आप काट लो इसको, जो है 6 बार ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। 8 से 48 ये हो जाएगा। और क्या बचा है हमारे पास में? बस कुछ नहीं, अब जो है सोल्व करना है बस इसको। अब इन दोनों को है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा सीधा, है ना। तो मैं इसको सोल्व करने के लिए इधर लिख देता हूँ। क्या हो गया हमारे पास में? 100 माइनस r जाएगा इधर, 100 माइनस r जो है इसको हम ले जाएंगे इधर। यहाँ नीचे 5 इंटू 2 10 बच रहा है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो 6 इंटू के 10 इधर हो जाएगा। चलो सोल्व कर लेते हैं, क्या होगा 100 माइनस r इक्वल टू 60। अब आपको जो है r निकालना है, तो r को मैं इधर ले लेता हूँ, 60 को मैं इधर ले लेता हूँ, तो 100 माइनस 60 हो जाएंगे, इधर आपका क्या हो जाएगा r हो जाएगा। r की वैल्यू निकालो, क्या होगा आपके पास में? 100 माइनस करोगे 40% आएगा, क्या आएगा 40% की जो है वो आपको क्या होगा, हानि होगी। कितने परसेंट की हानि होगी? 40% की जो है आपको हानि होगी। अगर ये सारी जो चीजें दे रखी है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 40% की जो है आपको क्या मिलेगी, हानि मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपको बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास फॉर्मूला है लगाइए और जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आराम से जो है इजी गोइंग जो है ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। बस फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी काफी सारे लिए हैं, आप भी जो है अगर ये क्वेश्चन लगाने से पहले, मेरे सोल्व करने से पहले आप लगाएं, उसके बाद में जो है सोल्व करने के बाद आप अपना आंसर मैच करें, कि आपसे जो है क्वेश्चन आपने किया है वो आपसे हुआ है या नहीं हुआ है ना। चलो टाइप नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। अब जो है हमने 4-5 क्वेश्चन देखे वापस, हमने एक टाइप के मैंने 4-5 क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस भी हो जाए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको भी कहीं मिलते हैं तो आप उनको लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। और कंपटीशन एग्जाम से जो पेपर अगर आप अरेंज कीजिए पुराने वाले पेपर, और जहां से उन क्वेश्चन को देखिए कि उनमें आपको जैसे इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप बस लगाइए क्वेश्चन को। बस क्वेश्चन लगाना है आपको, मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना आपको काम होता रहेगा। 8वें नंबर टाइप के बारे में बात करते हैं कि जो है क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्वेश्चन जो है इनको किस तरह से हमें करना होगा और कैसे करेंगे। तो देखो लिख रखा है कि 10 वस्तुओं का जो है विक्रय मूल्य जो है 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है हमको। लाभ या हानि जो है वो ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, देखो ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, तो आपको यहाँ लिखना है कि 10 का जो है आपका 10 का एसपी। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य का हम पहले पढ़ चुके हैं, एसपी कहते हैं, और क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। पहले भी बात जो है हो चुकी है ना। एसपी का मतलब जो है विक्रय मूल्य। 10 का एसपी क्या दे रखा है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 पुस्तकों के जो है क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 का जो है वो सीपी, ये बराबर है आपस में। तो अब लाभ हानि चाहिए तो आपको सीपी और एसपी का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो निकालूं, तो अगर इधर आपके पास में जो है यहाँ से अगर एसपी ऊपर है, ठीक है, यहाँ से इसका सीपी इधर नीचे चला जाए और इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, है ना, तो ये नीचे आएगा, तो एसपी अपॉन में सीपी, ठीक है। तो ये 15 अपनी जगह रहेंगे, ये 10 जो है इसके नीचे जाएंगे,
ठीक है, यहाँ हो गया। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, छोटा कर लेते हैं, कैंसिल आउट करके छोटा कर लो, 5 कट जाएगा, ठीक है, 3 बार, ये 2 बार, ठीक है। तो क्या है आपके पास जो, अब देखो 3 और 2 आया, तो आपका एसपी जो है वो 3 है और आपका सीपी जो है वो 2 है। आपका मतलब कोई चीज जो है 2 में खरीद के 3 बचोगे, सीधे से बात प्रॉफिट होगा। क्या होगा, सीधे से क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट भी आपके पास कितना होगा, तो 3 - 2 कर लोगे, तो 3 - 2 आपके पास में क्या होगा, एक का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का। बस इस प्रॉफिट से जो है हमारा काम हो जाएगा। आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल लोगे, ऊपर 1 लिख दोगे, प्रॉफिट हुआ है आपके पास वो, और नीचे आपके हमेशा आता है सीपी, नीचे हमेशा सीपी आता है। इस चीज का ध्यान, चाहे आप यहाँ एसपी का रेशियो निकालो, चाहे आप यहाँ सीपी का निकालो, सीपी बटा एसपी, एसपी बटा सीपी निकालो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर लिखते समय ध्यान रखना है आपको, नीचे जो है आपको हमेशा सीपी रखना है। नीचे कितने आएंगे, 2 आएंगे, इनटू क्या कर लोगे आप, 100 कर लोगे, बस कैंसिल कर लो, कितनी बार कट जाएगा, 50 बार। तो सीधा सीधा आपका आंसर कितना आ जाएगा, जो है 50% जो है वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। 50% का आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 50% जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कि कितने प्रतिशत आपको लाभ तो हानि होगी, तो 50% का आपको क्या हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है ना। अब इसको करने का तरीका आप शॉर्ट भी कर सकते हैं इसको, और इतना अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी हो सकता है क्वेश्चन, है ना। डायरेक्ट अगर आपको करना है तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 15 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, ऐसे से आप ऐसे कर लो, ज्यादा कोई हार्ड नहीं, इसमें कोई ज्यादा बुराई भी नहीं है कि इधर से ना हो। आप कैंसिल आउट यहाँ से भी कर सकते हो, 15 5 के पारे से 2 बार यहाँ और 3 बार यहाँ, सीधा यहाँ पर भी आ जाएगा, ऐसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और फिर भी नहीं आप और इसको शॉर्ट में करना चाहो तो उसका भी तरीका है, आप इसको कैसे करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उल्टा काम करना है। एक तरफ आप लिख दो सीपी और एक तरफ आप लिख दो एसपी, पहले से लिख दो। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 15 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आप लिख दो। आपको पता है कि जब भी यहाँ पर क्या होगा, ये एसपी जो है, अगर ये इनका ये 10 का विक्रय मूल्य एसपी जो है वो 15 के सीपी के बराबर है, तो जब वो ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ होगा, देखो यहाँ पर ये था, देखो एसपी के बराबर में जो था, देखो ये 10 जो एसपी के साथ था, 15 सीपी के साथ था। अब आपको 10 जो है देखो वो सीपी के आगे चला गया और 15 जो है आपको एसपी का गया, इसका मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं जब उनको ट्रांसफर करते हैं। तो आप सीधा यहाँ उल्टा लिख दो, देखो लिखेंगे कि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, तो 10 पुस्तकों का जैसे आपने 10 लिखा है ना, यहाँ पर विक्रय मूल्य आ रहा है, एसपी वाला आ रहा है ना, तो आप इसको सीपी में लिख दो। किस में लिख दो, यहाँ पर सीपी में 10 लिखो आप सीधे से, एसपी वाली चीज सीपी में लिखनी है, और यहाँ पर क्रय मूल्य वाला है वो कितना 15 है, तो आप इसको एसपी में लिख दो। बस आप ये कर लो, डायरेक्ट ये उल्टा लिख दो, बस कुछ नहीं करना आपको। अगर डायरेक्ट करना है तो आप इसको सीधा लिखो। छोटी कैसी होती है, ध्यान रखनी पड़ेगी छोटी छोटी चीजें। क्या होगा, सीपी वाली जो चीज जो है वो एसपी में से लेनी है, और एसपी वाली चीज जो है वो कहां से, सीपी वाली से लेनी है। बस आप देख लो, अब यहाँ से इसको रेशियो निकाल लो, वापस 5 से कैंसिल करोगे, ये कितने 2 बार और ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, तो 2:3 आया। 2:3, अब देखो सीपी आपके पास में 2, एसपी आपके पास में 3, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 रुपए का जो है आपको यहाँ पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट अगर 1 का हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज वापस वही निकाल लोगे, ऊपर प्रॉफिट, नीचे आपका सीपी कितना है 2, इंटू क्या करोगे 100, और वापस सोल्व करोगे कितना आएगा 50%। बस ये लो 50% वापस आ गया, सीधा सा। ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। दोनों ही तरीके आपके पास है, दोनों ही इजी है, दोनों ही हार्ड नहीं, दोनों ही सिंपल है। ऐसा नहीं दोनों तरीके जो है वो हार्ड है ना। आगे चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को, इसको और इसको, उससे पहले मैं आपको ये वाले बताता हूँ, है ना। चलो ये देखते हैं 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में हुआ हानि या जो है ना लाभ प्रचार को ज्ञात करना है। शॉर्ट ट्रिक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ लिख दूं, एक तरफ लिख देता हूँ सीपी, एक तरफ लिख देता हूँ एसपी लिख देता हूँ, है ना। ये लिख दिया, क्या बोला, 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब ये सीपी है, सीपी वाली चीज आपको लिखनी है एसपी में, तो 42 यहाँ आपको यहाँ लिखना है। बस ये ध्यान रखना, उल्टा ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना। और 36 वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होता है एसपी, एसपी वाली चीज कहाँ लिखेंगे, सीपी में कितनी है 36। बस ये ध्यान रख लो, आप जो है इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। 6 से कैंसिल कर लें, 6 से कट जाएगा 6 बार, ये रेशो ये कितनी बार चला जाएगा 7 बार, ठीक है। तो 6 7 आया, सीपी कितना है बस 6, एसपी कितना 7, प्रॉफिट हो रहा है, सीधी सी बात है हमारे पास में एसपी ज्यादा सीपी का प्रॉफिट कितने का, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का। तो बस वही इसमें सिस्टम आएगा, प्रॉफिट हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लोगे, ऊपर 1 नीचे क्या लिखोगे, सीपी कितना है 6 है, इंटू क्या कर लोगे आप 100 कर लोगे, ठीक है। सोल्व करोगे क्या आएगा हमारे पास में, जो है इसको 3 और ये 50, तो 50/3 जो है वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 50/3 दे रखा हो तो ठीक है, और नहीं दे रखा हो तो फिर सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर भी ऑप्शन वही है, 16 से 2/3 लिखा हुआ है,
ये 14 से 1/7 है, ये 16 से 2/3 है, 14 से 1/7, इस तरह से ऑप्शन है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो 14 से क्या है 1/7 ये वाला प्रतिशत है। यहाँ पर ऑप्शन है ये 16 से जो है 2/3 वाला है ना प्रतिशत, ऐसे लिखे हुए हैं यहाँ पर। 14 से जो है वो 1/7 प्रतिशत है। ये टाइपिंग के जो है प्रिंटिंग जो है उससे दिक्कत हुई है भाई, कोई दिक्कत, ऐसा जो है ये लिखा हुआ है सब, है ना। तो देखो 50 है ना, तो 50 आप कर लोगे, आपको बचेगा 50, अगर इसको 3 से करोगे आप तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 16×48 है ना, तो 16 बार चला जाएगा, 16×48 हो जाएगा, फिर क्या 2 बचेगा, 2 से 2/3 प्रतिशत ये हो जाएगा। तो ये और आपको क्या होगा, वो भी प्रॉफिट होगा, क्या होगा ये प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन 2 बार है, प्रॉफिट वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। 16 से 2/3 प्रतिशत जो है वो आपका लाभ जो है आपको हुआ है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ऑप्शन में ध्यान से देखकर टिक करना है, जल्दबाजी के अंदर यूं नहीं हमने ये 16 से 2/3 देखा इसको टिक कर दिया, नहीं, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट वाला आंसर देना है, लॉस होगा तो लॉस वाला आंसर देना है, ये चीज का ध्यान रखना है ना। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये यदि 24 पेंसिलों का जो क्रम मूल्य जो है वो 16 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ तो लिख ही दिया वैसे प्रतिशत लाभ निकालना, तो लाभ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करना है, एक तरफ आप लिख लो सीपी, एक तरफ आपको क्या लिखना है एसपी, बाकी कंसेप्ट आपको बता दिया, उससे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे भी लिखना है। तो क्या लिख रखा है कि चॉइस का सीपी, जैसे यहाँ क्रम मूल्य दे रखा सीपी दे रखा, किस में लिखेंगे एसपी में, ठीक है। और आपके पास में 16 पेंसिलों का विक्रय मूल्य दे रखा है तो ये एसपी है, एसपी वाले को किस में लिखना है सीपी में, उल्टा लिखना है, यहाँ हो जाएगा 16, ठीक है। बस कैंसिल कर लो, 8 से कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 3 24, बस ये हो गया, ठीक है। कितना प्रॉफिट, वापस कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट है तो 1 का प्रॉफिट हो गया, वापस 1 का प्रॉफिट, नीचे 2, 50% आएगा वापस, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉफिट परसेंटेज 1, नीचे 2 सीपी और इनटू क्या कर लोगे 100, कितना आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, कितना आ जाएगा 50%, प्रॉफिट है वो भी, कौन सा है प्रॉफिट, तो 50% का क्या होगा आपको लाभ जो है। इतना इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई समस्या वाली बात नहीं। अगर आप तरीका ध्यान रखोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन और देखो, 12 वस्तुओं का क्रम मूल्य, तो वापस लिखना है आपको सीपी, एक तरफ आपको लिखना है एसपी, 12 वस्तुओं का क्रम मूल्य, ठीक है, एसपी में लिख दो यहाँ पर, ठीक है। क्या करना है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यहाँ 10 लिख दो, बस हो गया काम, ठीक है, बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, वापस लाभ प्रतिशत निकालना है, वो कुछ नहीं करना है, सोल्व कर सकते हैं। ये कितनी बार 5 बार, ये 6 बार। आपको पता है एक का क्या हो रहा है, वापस यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे क्या आएगा आपके पास में सीपी 5 इंटू क्या कर लोगे 100 कर लोगे, कितनी बार कट जाएगा 20 बार, आंसर क्या आएगा 20%। प्रॉफिट परसेंट कितना आया 20% जो है वो आपका क्या होगा आंसर होगा, ये 20% जो है ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होगा। अब जो है मैं आपको 2-3 क्वेश्चन हमने जो इधर वाले करे थे उसके बारे में उस पर ले चलता हूँ, है ना। इसमें अच्छे, इसमें एक दूसरा टाइप, इसी के अंदर जो है हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे अगर ये हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आया कि देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है वो चेंज है, देखो क्या होगा, 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर हुए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि बिक्री में क्या लिख रखा है, बिक्री में हुआ लाभ 11 मीटर, देखो क्या लिख रखा है, बिक्री में हुआ लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर जो है वो आपको क्या हो रहा है कि इसके अंदर लाभ हो रहा है, यहाँ पर हमको ऐसा दिया है, ठीक है। तो हमारे पास 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर है, तो हम क्या करें, कपड़े की बिक्री कितनी है 33 मीटर की, कितनी है 33 मीटर का जो है कपड़ा है आपके पास में। अगर मैं मान लूं मेरा कपड़ा जो है 1 मीटर कपड़े का रुपए, अगर 1 मीटर कपड़े की जो वैल्यू है 1 रुपए मान ले तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ मान लू, माना कि मैंने यहाँ लिख दिया माना कि जो है आपके 1 मीटर जो कपड़ा है, ठीक है, मीटर कपड़े का मूल्य जो है अगर मैं यहाँ लिख लूं, वो मानना कितना मान लूं, माना 1 रुपए है, कितना है 1 रुपए, आपके पास 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना 1 रुपए को। अब यहाँ पर 33 मीटर कपड़े की अगर बिक्री की अगर बात करें तो 33 मीटर जो है कपड़ा जो है क्या है, 33 मीटर कपड़ा जो है के बारे में बात हो रही है, 33 मीटर कपड़े के बारे में। तो 33 मीटर कपड़े की अगर अगर उसने 33 मीटर कपड़ा जो है कि बिक्री के बारे में बात करें, 33 मीटर कपड़ा बेचा है या खरीदा है, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर हुए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसकी बिक्री पर मतलब इसने 33 मीटर कपड़ा बेचा है तो 33 मीटर कपड़े का क्या होगा, 33 मीटर जो है, ठीक है, कपड़े का एसपी क्या होगा का
एसपी कितना हो जाएगा हमारे पास में 33 रुपए, ये 33 रुपए हो गया। ठीक है, यदि बिक्री में हुआ लाभ, अब ये बोल रहा है बिक्री में हुआ लाभ जो है वो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट पी किसके बराबर है, 11 मीटर बराबर 11 मीटर जो है 11 मीटर कपड़े के जो है 11 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर है, के एसपी। देखो ये लिख रखा है 11 मीटर जो है कपड़े के क्या एसपी के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर ये लिख रखा है प्रॉफिट के वाले में लिख रखा है। अब इस 11 मीटर अगर कपड़े के अगर एसपी के बारे में 11 मीटर कपड़ा है तो उसका कितना बनेगा, रुपए भी कितना बनेगा, 11 बनेगा। तो अगर ये प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट के हमारे पास प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट अगर बात करते हैं तो क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी माइनस क्या होता है, सीपी। और 11 मीटर कपड़े का एसपी है तो 11 रुपए होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11। अब हमारे पास में जो है हमने निकाल रखा एसपी हमारे पास निकला हुआ कितना 33 है, तो यहाँ पर हमने लिखा 33 माइनस ये हमारे पास सीपी था बराबर यहाँ पर 11 आया। अब यहाँ से हम सीपी निकालते हैं, क्या होगा अगर इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या होगा हमारे पास में कि सीपी निकाल रहा हूं मैं इधर, तो क्या होगा 33 माइनस क्या हो जाएगा 11। ठीक है, इसको मैं लूंगा इधर और इसको मैं लूंगा इधर, है ना। तो सीपी कितना आया मेरे पास में, सीपी आएगा हमारे पास में 22 आ गया, कितना आ गया 22 रुपए। तो सीपी की वैल्यू कितनी 22 और आपके पास में एसपी की वैल्यू कितनी है, जो है आपके पास में 33, आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्या होगा आपके पास में प्रॉफिट होगा। तो हमारे पास में प्रॉफिट कितना होगा, आपके पास में प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 33 माइनस क्या कर लोगे आप 22 कर लोगे, तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया 11 रुपए का जो है आपको प्रॉफिट मिल गया। तो अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है हमसे कितना लाभ निकालिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। ऊपर प्रॉफिट रखेंगे कितना होगा 11, नीचे क्या रखना होगा सीपी कितना है 22। ठीक है, इंटू क्या करना होगा हमारे पास में, इंटू करना होगा 100, 2 बार कैंसिल होगा यहाँ से और ये कटेगा इससे ये 50। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितना होगा 50%। तो 50% का हमको क्या होगा जो है लाभ होगा, क्या होगा 50% का जो है आपको क्या होगा लाभ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से होगा, है ना। क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है, क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा क्या चेंज है। यहाँ आपको ध्यान रखना इस चीज में, यहाँ पर गेम है, इस चीज का जो है सारा पोर्शन जो है वो इस जगह का खेम यहाँ दे रखा है कि हमको जो प्रॉफिट है जो लाभ जो है 11 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर है। अब 1 मीटर कपड़े का मूल्य जो है वो कितना है 1 रुपए, तो 11 मीटर कपड़े का मूल्य 11 रुपए, वो कितना होगा 11 रुपए। तो यहाँ हमने जो है और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं एसपी माइनस सीपी, तो यहाँ पर एसपी माइनस सीपी लिखेंगे और आपके पास एसपी जो है वो बिक्री वाला ये मीटर, तो 33 रुपए पहले से ऑलरेडी है, तो यहाँ 33 लिख के फिर जो है 11 मीटर कपड़े के लाभ के बराबर रख के इसको निकालेंगे, तो आपको यहाँ से प्रॉफिट निकल के हमारे पास आ जाएगा सीपी आ जाएगा। तो सीपी से मैं क्या निकालूंगा प्रॉफिट, और जैसे हमारे पास प्रॉफिट आएगा और हम इसको सोल्व करके हमारा आंसर निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, थोड़ा सा अलग है लेकिन इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है ना। आगे चलते हैं कि यदि n पेनों का जो विक्रय मूल्य जो है, n पेनों का विक्रय मूल्य जो है 10 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इस जो है ना इसमें 100% का लाभ होता है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान हमें क्या करना है इसके अंदर ज्ञात करना है ना। तो देखो हमें वापस है तो चीज वही है ना, देखो n पेनों का विक्रय मूल्य, तो वो सिस्टम आपको वही करना है कि n का जो है यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा मतलब एसपी, n का जो एसपी है वो किसके बराबर है 10 पेनों के जो है वो किसके बराबर है सीपी के बराबर है। तो आप चाहो तो वापस वो एसपी सीपी वाला डायरेक्ट वो वाला सिस्टम भी आप कर सकते हो वापस जो हमने पहले किया था। फिर यहाँ से अगर मैं एसपी बटा सीपी निकाल लूं, एसपी बटा यहाँ से सीपी निकाल लेंगे तो क्या आएगा 10 बटे में क्या आएगा यहाँ पर एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा देन। अब देखो आपके पास में तो लाभ हो रहा है, लाभ पर अगर लाभ हो रहा है तो अगर यहाँ से प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो प्रॉफिट हमेशा क्या होगा एसपी माइनस सीपी होगा, प्रॉफिट हमेशा क्या होगा एसपी माइनस सीपी। तो अगर एसपी माइनस करेंगे तो क्या होगा 10 माइनस जो है एन, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर प्रॉफिट की अगर बारे में बात करेंगे तो 10 माइनस एन होगा, क्या होगा 10 माइनस एन। अब हम फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला जैसा था वैसा लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज लगाऊंगा मैं, प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है यहाँ पर ठीक है वो लगाऊंगा। तो क्या होगा ऊपर आएगा प्रॉफिट, नीचे क्या आएगा आपके पास में क्या आएगा सीपी, इंटू आप क्या करोगे 100 करोगे, ठीक है। अब ये परसेंटेज में है ना तो आप परसेंटेज भी लिखोगे, देखो ये भी यहाँ पर दे रखा है कि यदि इसमें 100% का लाभ होता है तो 100% है ना तो आपको सीधा यहाँ पर 100 ही लिखना है, प्रतिशत नहीं लगाना, क्योंकि परसेंटेज में ये परसेंटेज में दे रखा है। और अगर आप परसेंटेज में लिखते हो 100% लिखते हो तो इधर आप 100 नहीं लगाओगे, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, है ना। तो यहाँ 100 लिख देंगे हम। प्रॉफिट कितना था आपके पास में 10 माइनस एन, 10 माइनस एन ये आपका प्रॉफिट था। नीचे क्या आएगा सीपी, और सीपी की जो है आपके पास वैल्यू कितनी एन है, ये सीपी यहाँ से देखना है, ये आपका सीपी है, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी था, ठीक है। सीपी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, सीपी की वैल्यू एन है, इनटू क्या करोगे आप 100 करोगे,
ठीक है, 100 से 100 ये कैंसिल हो ही जाएगा, इस n को हम इधर ले लेंगे तो क्या होगा, n इज क्या हो जाएगा 10 माइनस जो है n हो जाएगा, इस n को भी आप इधर लोगे तो n और n 2n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n, तो यहाँ पर 2n इक्वल टू क्या आएगा 10 आएगा, और जब इसको 2 से आप कैंसिल कर लोगे तो 5 टाइम चला जाएगा, तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 5। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि आपको n की वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है, n का मान जो है वो 5, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन वही है, तरीका वही है, सारी चीजें सेम है, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जो है इसमें हमसे इस पर प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, इसमें ना लाभ प्रतिशत दे दिया, और आपसे संख्या पूछ ली कि क्या n का मान जो है वो क्या होगा। तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आपको इसको इस तरह से करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे, ये रहा कि x वस्तु का जो है क्रम मूल्य 32 वस्तुओं के सीपी, अब इसमें डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो मैं वही वाला तरीका लगाते हैं, सीपी और एसपी वाला लगाते हैं, है ना। चलो क्या देखा है, x वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी है, किसमें लिखेंगे सीपी में, कितना है हमारे पास में x वस्तु का, तो यहाँ x लिख देते हैं, ये हो गया x, ठीक है, और 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो आपका सीपी था वो उसको मैंने इसमें लिख दिया, ये वाला इधर लिख दिया, बस ये हो गया। और प्रतिशत लाभ 28% है, प्रतिशत लाभ कितना 28% है, x का मान ज्ञात कीजिए। अब परसेंटेज लाभ जो है वो कितना दे रखा आपको 28% दे रखा, पी वाला जो है आपको परसेंटेज वो कितना 28% है। लाभ निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट कैसे निकालोगे, हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एसपी माइनस क्या है सीपी। अब यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको एसपी या आपको सीपी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, वापस आपके पास में क्या होगा 32 माइनस क्या कर लोगे आप एक्स, ये आपको प्रॉफिट हो गया। अब निकाल लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, चलो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है, कितना देगा प्रॉफिट परसेंटेज 28, तो 28 लिख देंगे इक्वल्स टू प्रॉफिट कितना है 32 माइनस एक्स, नीचे क्या जाएगा सीपी कितनी है एक्स, सीपी की वैल्यू कितनी एक्स, इंटू क्या कर लोगे आप 100 कर लोगे, ठीक है। कैंसिल आउट यहाँ से भी कर सकते हो अगर करना चाहो छोटा मोटा, और नहीं करना है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर आप यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये 14 बार जो है यहाँ से जो है हो जाएगा, और यहाँ से ये 50 हो गया, और काट सकते हैं हम 7, ये 7 बार, ये चला जाएगा 25 बार, यहाँ तक छोटा कर सकते हैं इसको, ठीक है। और आप छोटा नहीं करो तो मेरे हिसाब से जो है चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, से भी हो जाएगा कुछ समस्या नहीं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते क्या होगा 7x हो जाएगा, इधर से इधर हो गया, आपको इस मल्टीप्लाई करोगे तो 32 जो है इंटू 25 होगा, और यहाँ पर माइनस जो है आपको 25x हो जाएगा, है ना। मैं इसको इधर ले लेता हूँ और फिर सोल्व कर लेते हैं ना, इसको हम इधर ले लेते, क्या होगा 7x प्लस 25x हो जाएगा, इधर आपके पास 32 इंटू क्या होगा 25 रहेगा, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये जो है 25 और 7 32 लिख दें, x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा बस में 32 इंटू क्या होगा आपके पास में 25 हो जाएगा, बस सोल्व करने का 32 से 32 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 25, तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी 25, तो x का मान क्या होगा यहाँ पर 25 होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से होंगे, ये भी काफी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो अगर तरीका वही है इनका भी वही चीज है, आपको इस तरह से आए तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है करने हैं। आज के लिए इस वीडियो के अंदर जो है हमने 3 अच्छे टाइप और देखे, अगली वाली वीडियो और लाएंगे, उसके अंदर जो है कुछ अच्छे टाइप जो है बचे हुए हैं जो है उनके बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए जो है लाइक करना है वीडियो को, जो है लाइक करें, शेयर करना है, और जो है चैनल को सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है चैनल को, है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, धन्यवाद।